स्पष्ट नहीं। उत्तराखंड में फास्टैग एनुअल पास की सुविधा शुरू। 3000 में फास्टैग के साथ साल भर टेंशन फ्री ट्रैवल। देहरादून, हरिद्वार समेत 8 टोल प्लाजा शामिल। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में चल रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे का आज दूसरा दिन है। इसी कड़ी में उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उत्तराखंड के सभी बीजेपी सांसदों की उपस्थिति रही, जहां राज्य से जुड़े कई विकास योजनाओं, केंद्रीय सहायता और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने सांसदों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के लिए फीडबैक भी लिया और आगामी योजनाओं के लिए दिशा निर्देश भी साझा किए। तो वहीं दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की अंदरूनी सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर आयोजित नाश्ते पर सियासी गर्माहट देखने को मिली। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और उत्तराखंड के सभी बीजेपी सांसदों को आमंत्रित किया गया था। जहां हालांकि माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत के पहुंचने के 2 मिनट के भीतर ही वे नाराज होकर बैठक स्थल से बाहर निकल गए। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनकी नाराजगी की असली वजह क्या थी। तो वहीं उत्तराखंड में सड़क यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने फास्टैग एनुअल पास की सुविधा शुरू कर दी है, जिसके तहत यात्री अब सिर्फ 3000 में 1 साल तक अधिकतम 200 टोल क्रॉसिंग तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सफर कर सकेंगे। ये सुविधा उत्तराखंड के 8 प्रमुख टोल प्लाजा पर लागू की गई है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर और आपको बता दें नजीबाबाद रूट शामिल है। जहां सरकार के इस कदम का उद्देश्य टोल प्लाजा पर जाम की समस्या को कम करना है, वहीं यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध कराना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना भी है। साथ ही आपको बता दें, फास्टैग एनुअल पास लेने के लिए वाहन मालिकों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अधिकृत वेबसाइट पर ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। तो वहीं हरिद्वार के बहारावाड़ टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन अब और उग्र होता जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में जारी इस आंदोलन ने दूसरे दिन भी जोर पकड़ा, जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद धरना स्थल पर पहुंचे। किसानों के बीच पहुंचकर टिकैत ने सरकार पर सीधा हमला बोला और आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करवाकर सरकार ने संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है। इस विरोध की मूल वजह स्मार्ट मीटरों को लेकर है, जिसे किसान आर्थिक बोझ मान रहे हैं। इसके साथ ही वे गन्ना भुगतान और मुफ्त बिजली की मांग भी कर रहे हैं। मंच से राकेश टिकैत ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों को जल्द सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो तो यह आंदोलन और भी व्यापक और आक्रामक रूप लेगा। ये तो पुलिस ने रोके भाई, इन पे लाठीचार्ज करा, इन्हीं को रोका। ये तो पुलिस के अधिकारी बताएंगे इनको क्यों रोका, क्यों इन पर लाठीचार्ज करा, कौन सा जुल्म इन्होंने कर दिया। क्या पुलिस प्रशासन ने जो यहाँ पे थे, उन्होंने अपने थाने पे, अपने पुलिस स्टेशन पे क्या स्मार्ट मीटर लगवा दी? क्या पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने जो अपना वाहन चलाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन तो उनके क्या इंश्योरेंस करवा रखे?
मतलब ये जनता को सुधारने का काम करेंगे। आप भी एक बार पूछ रहे हैं अपनी गाड़ी का भाई रजिस्ट्रेशन दिखा दो। तो वह उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से गर्व से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। हर की पौड़ी पर स्थित श्री गंगा सभा को ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के तहत सम्मानित किया गया। यह ऐतिहासिक सम्मान सभा को उस निरंतर परंपरा के लिए मिला है जिसके तहत 1916 में अब तक एक दिन पूरे विधि विधान के साथ गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज विधिवत रूप से श्री गंगा सभा द्वारा आयोजित इस भव्य आरती का नाम ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। गंगा आरती न केवल हरिद्वार की आध्यात्मिक पहचान है बल्कि अब यह ऐतिहासिक विरासत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी हासिल कर चुकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। स्याना चट्टी क्षेत्र में एक कृत्रिम झील बन गई है और अब इस झील का पानी आसपास के घरों में घुसना शुरू हो चुका है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। आइए रुक करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की ओर। बाजार क्षेत्र खाली करवा दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे बाजार को खाली करा लिया है। स्थानीय लोग और अधिकारी मिलकर बचाव एवं राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। अभी इस कारण स्थानीय लोगों में भारी चिंता और भय व्याप्त है। यमुनोत्री राजमार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो चुका है, जबकि सिलाई मोड़ पर मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस गंभीर
आबादी क्षेत्र और प्रसिद्ध सेब के बागान सुरक्षित रहेंगे। स्थानीय लोगों की सुरक्षा प्रयासों से ही इस संकट का सामना संभव हो पाएगा। हमें उम्मीद है कि ये सभी प्रयास जल्द ही सफल होंगे और उत्तरकाशी का ये क्षेत्र फिर से सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल बन सकेगा। वहीं प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व से भरपूर नंदप्रयाग जैसे पावन स्थलों का संरक्षण भी हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर संरक्षित रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में राज्य सरकार के तहत संचालित जन सुविधा पोर्टल आम नागरिकों के लिए एक प्रभावी समाधान मंच के रूप में उभर कर सामने आया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोगों की शिकायतें और समस्याओं का त्वरित व सरल समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों को तुरंत अग्रसित किया जा रहा है। वहीं समाधान की प्रगति की निगरानी उच्च स्तर पर होती है। इसमें शिकायतकर्ता को न केवल पारदर्शिता मिलती है, बल्कि उन्हें अपने मुद्दों के समाधान की स्थिति की जानकारी भी नियमित रूप से प्राप्त होती है। तो वहीं आपको बताते चले, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में राज्य सरकार के तहत संचालित जन सुविधा पोर्टल आम नागरिकों के लिए एक प्रभावी समाधान मंच के रूप में उभर कर सामने आया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित व सरल समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों को तुरंत अग्रसित किया जाता है। वहीं समाधान की निगरानी उच्च स्तर होती है। तो वहीं आपको बताते चला, सरकारी सूत्रों के अनुसार पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों और संबंधित विभागों को तुरंत अग्रसित किया जाता है। समाधान की प्रगति की निगरानी उच्च स्तर पर होती है। तो वहीं उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते स्यानाचट्टी क्षेत्र में यमुना नदी पर एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया है। झील का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल भी देखा जा रहा है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी है। झील को सुरक्षित तरीके से खोलने के प्रयास जारी है, ताकि डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में अचानक बाढ़ का खतरा न उत्पन्न हो। वहीं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य स्वयं मौके पर मौजूद है और लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से शांत और सतर्क रहने की अपील की है। तो वहीं यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर बनी कृत्रिम झील के आसपास इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। वहीं कुपड़ा घाट गदेर में जमा मलबे ने नदी के जल प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया था। आज अधिकारियों ने झील के पानी को नियंत्रित तरीके से डिस्चार्ज करने के लिए ब्लास्टिंग की। सुरक्षा कर्मियों और विशेषज्ञों ने पूरे इलाके की निगरानी की, ताकि पानी सुरक्षित रूप से नदी में लौट सके। वहीं स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने सतत निगरानी और तैयारियों की जरूरत पर भी जोर दिया है। ये कदम यमुना नदी के जल प्रवाह को सुचारू करने और आसपास के इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए अहम माना जा रहा है।
तो वहीं उत्तरकाशी के सैनाचट्टी में यमुना नदी में बनी झील का प्रशासन की निष्क्रियता और स्थानीय लोग के नाराज हो गए हैं, जहां आपको बता दें जिसके चलते ग्रामीणों ने पुल पर इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शन में लोगों ने कहा कि झील के कारण जलभराव और संभावित बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन ने समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस घटना से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के तहसारी गांव में 32 वर्षीय जितेंद्र सिंह ने 21 अगस्त को सुबह अपनी कार में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने आत्महत्या से पूर्व एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उसने बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली पर 35 लाख रुपए ठगने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया। वहीं पुलिस ने वीडियो को अहम साक्ष्य मानते हुए हिमांशु चमोली को देहरादून से भवानियावाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उसे आत्महत्या के लिए उकसाने और आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं बीजेपी ने हिमांशु चमोली को तत्काल प्रभाव से प्रदेश मंत्री पद से हटा दिया है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर और स्थानीय लोग न्याय की मांग भी कर रहे हैं। एक का नाम शायद उसमें सौरभ खंडूरी है और एक भगवान सिंह करके एक भैया हैं। ये बोर्डी ये उसी के दोस्त हैं, पहले भी थे उसके दोस्त, उसके साथ में थे ये। इन्होंने बोला कि वो जो फ्रंट सीट होती है गाड़ी की, तो एक तरफ से भैया गाड़ी चला रहे थे और दूसरे साइड में उसे ये बोल रहे हैं कि उसने यहाँ बंदूक रखी और गोली लगा के उसने सिर्फ उससे पहले ये बोल रहे कि उसने एक पोस्ट डाल रखा है जो आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें आप लोगों ने देख वो बोल रहा है कि हिमांशु चमोली जो मीन है उसका, जिसकी वजह से आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। उसने वो वीडियो 18 तारीख को बना रखा है, लेकिन पोस्ट वो वीडियो को रात को हुआ, शायद 3 बजे के आसपास हुआ। वो उसके वीडियो में लिखा हुआ है कि इन दोनों लोगों की गलती नहीं है। अब वो 2 लोग बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला किसने कब अपने आप को गोली मार दी। तो वहीं उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। IISM इस साल पहली बार कश्मीर के बाहर वाटर स्कीइंग का कोर्स टिहरी झील में आयोजित कर रहा है। ये ट्रेनिंग न केवल रोमांचक खेलों के प्रति रुचि बढ़ाएगी, बल्कि युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नई दिशा भी दे सकती है। कोर्स में हिस्सा लेने वाले युवाओं को विशेषज्ञों के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ सकेंगे। तो वहीं खबर काशीपुर से, जहां कुंडलेश्वरी चौकी क्षेत्र में ढकिया कला गांव में गुरुवार उस वक्त सनसनी फैल गई जब पूर्व ग्राम प्रधान श्याम सिंह एक अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगने से श्याम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार श्याम सिंह सुबह दवा लेने के लिए बाइक से मेडिकल स्टोर गए थे। दवा लेने के बाद जैसे वे बाहर निकले और बाइक पर बैठे, पास के बाग से अचानक एक हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही वह बाइक से गिर पड़े और हमलावर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए। जो श्याम सिंह जी हैं उन पे अज्ञात हमलावरों के द्वारा फायर किया गया था, जिसमें इनको फायर इंजरी हुई है और ये अस्पताल में अभी एडमिट है। इसमें पुलिस की तत्काल टीमें गठित करके और लगाई गई हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगा है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आज एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री वी मुरुगेशन ने नैनीताल पुलिस लाइन में कुमाऊं रेंज के पुलिस कप्तानों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में एडीजी ने अपराधों की विवेचना और गिरफ्तारी की प्रगति का तुलनात्मक आकलन भी किया। उन्होंने अपराध नियंत्रण और रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। तो वही खबर नैनीताल से, जहां शहर में एक महिला की बाली छीनने की कोशिश कर रहे युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। वहीं आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला बाजार में सामान खरीद रही थी, तभी एक युवक ने झपट्टा मारकर उसके कान से बाली छीन ली और भागने की कोशिश करने लगा। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने पीछा कर उससे धर दबोचा। इसके बाद लोगों ने युवक की कई मिनट तक पिटाई की, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से युवक को भीड़ से छुड़ाया और हिरासत में लिया। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां झबरेड़ा क्षेत्र में मदरसे में पढ़ने गए 7 वर्षीय किशोर के साथ जबरन दुष्कर्म करने व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में इमाम नासिर पुत्र नसीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं शिकायत पुलिस तक पहुंचने की जानकारी मिलते ही आरोपी शहर छोड़ने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। पहाड़ जो कभी विकास के राह में चुनौती माने जाते थे, आज उन्हीं पहाड़ों को सड़क और हवाई संपर्क से जोड़ा जा रहा है। एक ओर जहां दुर्गम गांव की ऑल वेदर रोड से नए नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एयर कनेक्टिविटी अब राज्य के छोटे बड़े शहरों तक पहुंच रही है। देखिए इसे लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। एक ओर जहां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को आधुनिक सड़कों से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एयर कनेक्टिविटी भी नए मुकाम छू रही है। उत्तराखंड जहां पहले पहाड़ विकास की राह में बाधा माने जाते थे, आज वही पहाड़ प्रगति की सड़क बन चुके हैं। राज्य में आज हवाई मार्ग से जुड़कर नई उम्मीदें बुन रहे हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर सीमांत क्षेत्रों में बने हेलीपैड तक उड़ानें अब उत्तराखंड के हर कोने को जोड़ रही है। ये सेवाएं न केवल यात्रा को आसान बनाती है, बल्कि आपदा प्रबंधन और पर्यटन के लिए भी नए रास्ते खोल रही है। अब पहाड़ दूर नहीं, बल्कि उड़ान भरने के लिए तैयार एक केंद्र बन चुका है। उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की मुहिम भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब पिथौरागढ़, चमोली और टिहरी जैसे इलाकों में भी हेलीकॉप्टर सेवाएं आम होती जा रही है। अब पहाड़ दूर नहीं, बल्कि उड़ान भरने के लिए तैयार ये नया केंद्र बन चुका है। 4 धाम यात्रा हो, सीमांत जिले हो या फिर पर्यटन स्थल, अब उत्तराखंड पूरे देश से और भी करीब आ रहा है। उत्तराखंड का ये फिलहाल रिपोर्ट्स और खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।